अब हम आगे देखते हैं। तो ये हमारा क्या है, बकल कैविटी कंप्लीट हो गया। सेकेंड हमने क्या देखा था, अब जो बकल कैविटी के हो गया कंप्लीट, तो सेकेंड हमने क्या देखा था, ओइसोफेगस देखा था। ओइसोफेगस जिसको क्या बोलते हैं, ग्रास नली बोलते हैं, ये फूड को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, फूड को ट्रांसपोर्ट करने का, माउथ से बकल कैविटी से स्टमक तक पहुंचाने का काम ओइसोफेगस का होता है। ये टोटल कितने सेंटीमीटर का होता है, तो 25 सेंटीमीटर। जो हमारा ओइसोफेगस होता है ये 25 सेंटीमीटर का होता है, और इसमें फूड का डाइजेशन नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ फूड को स्टमक तक पहुंचाने का काम करता है। ओइसोफेगस का बस इतना ही काम है। अब उसके बाद थर्ड नंबर पे हमने क्या देखा था, स्टमक। स्टमक यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, आमाशय। तो आमाशय क्या होता है, ठीक है। तो ओइसोफेगस, अब ये फूड जो स्टमक तक पहुंचाता है ओइसोफेगस, तो किस तरह से, पेरिस्टाल्सिस के थ्रू। पेरिस्टाल्सिस का मतलब कहता है क्रमानुकंचन की प्रक्रिया। क्रमानुकुंचन किसे बोलते हैं, यानी पेरिस्टाल्सिस, यानी जो फूड को ऐसे ऐसे क्रमानुकुंचन करता है जिससे फूड क्या करता है, स्टमक तक पहुंचता है। तो पेरिस्टाल्सिस के थ्रू क्या होता है, फूड को मतलब स्टमक तक पहुंचाता है। अब उससे देखिए, कभी कभी हम बहुत जल्दी फास्ट में फूड खाते हैं, तो जल्दी जल्दी हम फूड खाते हैं तो हमारे ओइसोफेगस से होते हुए फूड क्या मतलब भोजन तो जाता ही जाता है, उसमें हवा भी जो होता है, हवा भी एंटर कर जाता है ओइसोफेगस में। जब हवा एंटर करके जाता है और स्टमक में जाता है तो स्टमक में स्पेस नहीं होती है, ठीक है। इतना स्पेस नहीं होता है कि वो फूड को मतलब थोड़ा बहुत हो गया तो हवा चला गया, बहुत अधिक मात्रा में चला गया तो फूड में इतना, स्टमक में इतना स्पेस नहीं होता है कि वो एयर को क्या करे, अक्यूमुलेट करके रखे, तो वो नहीं रख पाता है। इसलिए क्या होता है, हमें वोमिटिंग हो जाती है। कभी कभी फूड हम खाते हैं, भोजन खाते हैं, तो कुछ टाइम बाद वोमिटिंग हो जाती है। क्यों, क्योंकि बहुत जल्दी भोजन खाते हैं और वो पेरिस्टाल्सिस की जो क्रिया होती है वो अच्छे से नहीं हो पाती, उसके थ्रू फूड हवा भी एंटर कर जाता है हमारे स्टमक में और हमें वोमिटिंग हो जाती है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्या था हमारा, स्टमक। ठीक है, स्टमक। अब स्टमक में किस तरह से होती है, स्टमक को हिंदी में बोलते हैं आमाशय। ये हमारा थर्ड है डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट। तो स्टमक जो होता है, स्टमक कैसा है, स्टमक जो होता है बहुत ही हॉलो होता है और जे शेप्ड होता है। देखो मैं यहाँ दिखाया था, ये जो स्टमक है ये हमारा ओइसोफेगस है, मैंने बताया था ये आपका बकल कैविटी। ओइसोफेगस यहाँ से फूड होती हुई पेरिस्टाल्सिस के थ्रू होती हुई यहाँ स्टमक में एंटर करेगा। अब ये जो हमारा स्टमक है ये क्या, कौन सा शेप है, जे शेप्ड है। जे शेप्ड और हॉलो लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जो इसकी मसल्स होती है बहुत ही स्मूथ मसल्स होती है। जो उसके ऊपर की मसल्स होती है वो कैसा होता है, स्मूथ मसल्स होता है। ठीक है, ये क्या काम करता है, फूड को चर्मिंग करने का काम करता है। जिसकी मसल्स होती है फूड को क्या करता है, चर्मिंग करने का काम करता है। यानी फूड में जो इसमें स्टमक में गैस्ट्रिक कुछ जूस प्रेजेंट होता है, उस गैस्ट्रिक जूस को फूड में क्या करता है, मिक्स करने का काम करता है। चर्मिंग का मतलब क्या होता है, ऐसे पूरी तरह से मिक्स कर देना, घुमाना, हिलाना, एक तरह समझ लो, चर्मिंग करने का काम करता है। इसमें इसकी जो मसल्स होती है बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है। अब देखिए जो स्टमक होता है हमारा, सबसे ज़्यादा टाइम तक फूड हमारा इसी में स्टोर हो रहता है। ठीक है, यानी समझ लो टोटल 4 से 5 घंटे तक हमारा जो फूड होता है स्टमक में क्या होता है, सेव रहता है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, स्टमक, इसको क्या बोलते हैं, आमाशय। ये कैसा है, जे शेप्ड है और कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट है, हमारे ओइसोफेगस से होते हुए, और जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, ओइसोफेगस से होते हुए जो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, यहाँ से निकला हुआ, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ तक प्रेजेंट होता है। तो किसके किसके बीच होता है, बिटवीन ओइसोफेगस यानी आहार नाली से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत तक फैला हुआ होता है। ठीक है, और फूड इसमें कितने घंटे तक स्टोर रहता है, यानी टोटल 4 से 5 घंटे तक फूड क्या होता है, इसमें स्टोर रहता है स्टमक में, टोटल 4 से 5 घंटे तक। और जो इसकी लेयर होती है, इसकी मसल्स की जो मसल्स होती है वो बहुत ही स्मूथ होती है। ठीक है, और जो स्मूथ मसल्स होती है वो स्मूथ मसल्स में कितने लेयर होती हैं, जो हमने बताया इसका जो मसल्स होता है स्मूथ होता है वो कितने लेयर्स में प्रेजेंट होती है, तो टोटल 3 लेयर्स होती है इसमें। फर्स्ट लेयर क्या कौन सा होता है, लॉन्गिट्यूडनल लेयर्स। लॉन्गिट्यूडनल लेयर्स यानी जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है। ठीक है, जैसे ये आपका मान लीजिए आपका स्टमक है, ऐसे सिंपल समझा दे रही हूँ। तो इसमें जो लेयर्स होती है, ऐसे फर्स्ट लेयर होता है जिसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, यानी जो आउटर लेयर भी बोलते हैं, जो सबसे ऊपरी लेयर होती है इसको लॉन्गिट्यूडनल लेयर्स बोलते हैं। उसके बाद वाली लेयर को मिडिल लेयर बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर लेयर्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और लेयर होती है, इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर लेयर। ये लॉन्गिट्यूडनल्स हो गया,
ये आपका सर्कुलर लेयर्स हो गया। उसके बाद जो थर्ड होता है, सबसे इनर वाला, सबसे अंदर का जो लेयर होता है उसको ऑब्लिक्यू लेयर बोलते हैं। फर्स्ट लेयर क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडल यानी आउटर लेयर। सेकेंड कौन सा होता है, सर्कुलर लेयर यानी जो बीच वाली लेयर होती है मिडिल लेयर्स को बोलते हैं। और लास्ट वाली लेयर होती है, थर्ड लेयर होती है, उसको कौन सा बोलते हैं, ऑब्लिक्यू लेयर्स बोलते हैं। यानी टोटल कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती है। और इसका जो वॉल्स होता है ये क्या काम करने में हेल्प करता है, तो फूड में स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है उस गैस्ट्रिक जूस को फूड में क्या करता है, मिक्सिंग करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अभी हम देखते हैं, अभी जो स्टमक होता है, स्टमक के कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, तो 3 पार्ट होते हैं स्टमक के। कौन कौन से पार्ट होते हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं। स्टमक के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट कौन सा पार्ट होता है, कार्डियक पार्ट, यानी जो ये सबसे ऊपरी पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, कार्डियक पार्ट, ये कार्डियक पार्ट है। थर्ड आपका कौन सा पार्ट, सॉरी सेकेंड पार्ट क्या बोलते हैं, फंडस, यानी ये आपका क्या होता है, फंडस। ये आपका है कार्डियक पार्ट है, ये आपका है फंडस। और ये आपका हो गया थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट को क्या बोलते हैं, पाइलोरिस बोलते हैं। यानी कितने लेयर हैं, 3 लेयर। फर्स्ट कौन सा होता है आपका, कार्डियक। सेकेंड आपका होता है फंडस, और थर्ड आपका होता है पाइलोरिस। ठीक है, कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। अब एक चीज, इसको पढ़ने से पहले एक चीज और देख लीजिए, जो हमारा ओइसोफेगस है और जो हमारा स्टमक है, इन दोनों के बीच में एक क्या होता है, वॉल्व प्रेजेंट होती है। इसको वॉल्व प्रेजेंट होती है, इस वॉल्व को क्या बोलते हैं, कार्डियक वॉल्व बोलते हैं। यानी कपाट होती है छोटी सी, जो क्या करती है, जब ओइसोफेगस में फूड नहीं आया रहता है तो क्या करते हैं, फूड को ये कपाट को अपने बंद करके रखते हैं। जैसे ही फूड यहाँ से एंटर करता है ये कपाट को ओपन करती है और फूड इसमें स्टमक में चला जाता है, तुरंत अपने कपाट को क्या करती है, क्लोज कर देती है, वॉल्व को क्लोज कर लेती है। जिससे क्यों क्लोज करती है, कि जब क्रमानुकुंचन की प्रक्रिया, जब फूड में क्या होता है, फूड में जो चर्मिंग की प्रक्रिया होती है स्टमक में फूड की, तो क्या जब चर्मिंग की प्रक्रिया हो तो फूड स्टमक से बाहर ना जाए, इसलिए क्या करती है, अपने वॉल्व को क्लोज कर लेती है, बंद कर लेती है। ठीक है, तो ये आपका कार्डियक वॉल्व जिसको बोलते हैं, स्फिंक्टर भी बोल सकते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर भी बोलते हैं। तो फर्स्ट आपका कौन हमने बताया था पार्ट, कार्डियक पार्ट, इसीलिए इसके जस्ट पार्ट के बाद यही पार्ट है, इसको बोलते हैं कार्डियक पार्ट। अभी जो कार्डियक पार्ट होता है सबसे ऊपरी, यानी स्टमक का सबसे ऊपरी वाला पार्ट होता है। ठीक है, और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, HCl, मतलब इसमें HCl का सिक्रीशन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण किसमें होता है, इस कार्डियक पार्ट में ही होता है। और ये क्या काम करता है, इसमें जीवाणुनाश होते हैं, ये भोजन को तोड़ने का काम करता है। जो भोजन ओइसोफेगस से होते हुए आते हैं तो कुछ भोजन क्या होता है, पूरी अच्छी तरह से नहीं टूटे रहते, तो ये यहाँ पे आके क्या करता है, भोजन को पूरी अच्छी तरह से इसको क्या करता है, तोड़ देता है। ठीक है, तोड़ देता है और उसमें HCl मिला देता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड में क्या करता है, मिक्स कर देता है। इसीलिए जब हम देखिएगा कभी कभी वोमिटिंग करते हैं तो हमारे गले में, वो नाक में, या फिर नोज के साथ कान पर पूरी जलन होने लगती है। जलन क्यों होती है, क्योंकि अब वो फूड क्या होता है, उस फूड में क्या प्रेजेंट हो गया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है। और जब वोमिटिंग करते हैं तो वो फूड क्या होता है तो वो फूड क्या होता है, एसिडिक फॉर्म में होता है, जिससे वोमिटिंग होती है हमें। और वोमिटिंग होने पे क्या होती है कि बहुत ही ज़्यादा जलन टाइप का फील होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, अब इसमें ये क्या करता है, जीवाणु को नाश करता है और भोजन को तोड़ने का काम करता है। यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है कार्डियक पार्ट, और एक यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं, इसको कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं। और यहाँ पे प्रेजेंट होता है ये पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। इन दोनों के बीच में होता है, ये फूड को चर्मिंग करता है, तो ताकि ना फूड चर्मिंग के दौरान ना फूड ओइसोफेगस में जाए और ना स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करे, दोनों को क्लोज करके रखता है, इस दोनों के बाहर ना जाए, इसलिए यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट होता है, कार्डियक स्फिंक्टर और पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। अब सेकेंड हम लोग देखते हैं फंडस। फंडस क्या होता है, पहले इसको देख लेते हैं। कार्डियक में क्या प्रेजेंट होते हैं, हमने बताया था HCl प्रेजेंट होते हैं, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का निर्माण होता है।
ठीक है, फूड को तोड़ने का काम करता है, फूड को पूरी तरह से तोड़ देता है। ये क्या करता है, इसमें जीवाणु नाश होते हैं, जो भी बचे हुए जो होते हैं स्टमक माउथ में, जो जीवाणु नहीं मर पाते हैं ये लाइस एंजाइम के कारण, तो फिर स्टमक में आते हैं, तो वो कुछ ऐसे होते हैं जीवाणु जो माउथ में जिसका नहीं हो पाता पूरी तरह से, उसको नहीं मर पाते हैं, तो स्टमक में जैसे ही आते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस पर वार करता है और उसको मार देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या कौन सा पार्ट देखेंगे, फंडस, जो सेकेंड वाला होता है फंडस। अब फंडस का क्या काम है, जो फंडस होता है उसमें कांटानुमा स्ट्रक्चर होता है, इसके वॉल पे ऐसे ऐसे कांटानुमा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कांटानुमा स्ट्रक्चर होता है जो भोजन को क्या करता है, रोक के रखता है, यहाँ फूड को क्या करता है, रोक के रखता है, फिर दोबारा से कहीं और ना जाइए फूड को, इसीलिए से 4 से 5 घंटे तक फूड क्या होता है, स्टमक में स्टोर रहती है। फूड को क्या करता है, मतलब रोक के रखता है। ठीक है, और इसमें एयर्स भरे होते हैं, एयर्स होते हैं गैस, इस फूड जो फंडस वाला पार्ट है इसमें बहुत सारे एयर्स भरे होते हैं, गैस भरे होते हैं। ठीक है ना, और ये क्या करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, मतलब पूरी तरह से फूड में क्या करते हैं, एयर को, गैस को, जो भी है उसको क्या करते हैं, उस फूड में मिक्स करने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ फंडस तक आपका क्लियर हो गया। अब सेकेंड आपका क्या है, पाइलोरस। ये जो आपका पाइलोरस, ये है पाइलोरस। ठीक है, जो पाइलोरस की जो वॉल होती है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, इस पर पाइलोरस की जो वॉल्व होती है उस पर गैस्ट्रिक ग्रंथि पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्रंथि पाई जाती है, जो क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करती है। ठीक है, पाइलोरस की वॉल पे एक गैस्ट्रिक ग्रंथि पाई जाती है जो क्या करती है, गैस्ट्रिक जूस की सिक्रेशन करती है। वो गैस्ट्रिक जूस की सिक्रेशन करती है, वो 2 एंजाइम से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, तो पहला होता है रेनिन और सेकेंड होता है पेप्सिन। ठीक है, ये 2 गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करता है, पाइलोरस कहता है गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करता है। इसमें 2 एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, फर्स्ट होता है आपका रेनिन और सेकेंड होता है पेप्सिन। फर्स्ट आपका हो गया रेनिन और सेकेंड आपका हो गया पेप्सिन। फर्स्ट आपका रेनिन एंजाइम्स है, सेकेंड आपका पेप्सिन एंजाइम्स है। रेनिन एंजाइम्स का क्या काम होता है, ये दूध को दही में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। रेनिन एंजाइम जो होता है ये दूध को यानी मिल्क को किस में कन्वर्ट करता है, कर्ड में। इसीलिए कभी कभी देखिएगा कि जब बच्चों को क्या होता है कि दूध पिलाया जाता है, पिलाया तो जाता है दूध, लेकिन जब वो वोमिटिंग करते हैं तो क्या होता है, वो दही निकलता है। क्यों, क्योंकि हमारे स्टमक में क्या प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक जूस होती है जो क्या होता है, रेनिन होती है, रेनिन एंजाइम सिक्रेशन करता है और वो क्या करता है, दूध को दही में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और सेकेंड कौन सा होता है आपका, पेप्सिन एंजाइम्स। सेकेंड आपका पेप्सिन एंजाइम्स। ये क्या, पेप्सिन एंजाइम्स का क्या काम है, जो फूड में प्रोटीन्स होता है, ये स्टमक में फूड का प्रोटीन्स जो होता है, स्टमक में क्या होता है, पाचन होता है, उसका डाइजेशन होता है। तो क्या प्रोटीन को ऐसे ही नहीं डाइजेस्ट कर लेता, प्रोटीन को क्या करता है, ये जो पेप्सिन होता है प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, पेप्सिन एंजाइम्स के कारण ही प्रोटीन्स को पेप्टोन में कन्वर्टिंग हो जाता है, और जब पेप्टोन में कन्वर्ट हो जाता है तब जाके उसका डाइजेशन होता है। ठीक है, पेप्टोन में कन्वर्जन करने का काम पेप्सिन एंजाइम्स का होता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हम लोग मसाले वाले आइटम्स खाते हैं, बहुत ही अधिक मात्रा में फूड खा लेते हैं, तो उतना ही ज़्यादा हमारे स्टमक में क्या होता है, HCl एसिड का क्या होता है, सिक्रीशन होता है, उतना ही अधिक मात्रा में होता है। और जितना ज़्यादा HCl की मात्रा में ज़्यादा सिक्रीशन होने लगता है तो क्या होता है, हमें खट्टी खट्टी डकार आने लगती है। ये गैस का बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होने लगता है, गैस्ट्रिक जूस का, तो उससे क्या होता है, हमें डकार आती है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो अब आपको स्टमक तक समझ में आया अच्छे से, ओके, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे अब देखेंगे यहाँ स्टमक से हमारा फूड कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी छोटी आंत में जाएगा। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको बोलते हैं छोटी आंत। यहाँ ये क्या करेगा, अपने वॉल्व को ओपन करेगा, फूड स्टमक से होते हुए कहाँ जाएगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। अब देखते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी लेंथ कितनी होती है। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है यानी 6 मीटर इसकी लंबाई होती है, टोटल 6 मीटर की होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे थिनेस्ट पार्ट है ये हमारे बॉडी का। एलिमेंट्री जो कैनाल है हमारा, जो इसके थ्रू फूड हमारे पूरे बॉडी तक दौड़ता रहता है, तो क्या करता है, मतलब प्रक्रिया कंप्लीट होती है एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू। जो एलिमेंट्री कैनाल में सबसे लंबा कौन सा कैनाल है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन का, और सबसे थिनेस्ट है यानी सबसे पतली होती है। ये नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और कितनी होती है, 6 मीटर इसकी लंबाई होती है।
लेकिन फूड की जो टोटल प्रक्रिया, डाइजेशन की कंप्लीट प्रक्रिया होती है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाती है। हमारी फूड की जो डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है। ये क्या करता है, फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। फूड्स में मतलब फूड को डाइजेस्ट करता है और उसमें कुछ ऐसे भी मतलब मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं जिसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। फूड को डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, छोटी आंत, कितनी लेंथ होती है, 6 मीटर इसकी लंबाई होती है। इसमें कंप्लीट डाइजेशन होता है, यानी फूड का टोटल डाइजेशन इसमें कंप्लीट हो जाता है पूरी तरह से। स्मॉलेस्ट, वेरी स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट, हाँ सॉरी यार मिस्टेक हो गया, थिनेस्ट और लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। फिर आ गया बीच में, जाओ हम फोन करेंगे, जाओ, ठीक है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में बता दी इसमें क्या प्रक्रिया थी। अब जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो भी क्या होता है, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है। फर्स्ट देखिए, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, फर्स्ट कौन सा होता है आपका, ड्यूडेनम बोलते हैं। फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक आपको क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम बोलते हैं। सेकेंड कौन सा पार्ट होता है, जेजुनम, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, ये कुछ दूर तक जेजुनम पार्ट होता है। और जो थर्ड यानी लास्ट वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं, इलियम। यानी जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, वो 3 पार्ट में डिवाइड है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। फर्स्ट कौन सा होता है, ड्यूडेनम, सेकेंड होता है आपका जेजुनम और थर्ड आपका होता है इलियम। ये 3 पार्ट से होते हुए हमारा फूड उसके बाद से लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है। तो पहले हम देखते हैं ड्यूडेनम। ये जो हमारा ड्यूडेनम है ये कैसा होता है, ड्यूडेनम सी शेप्ड का होता है। देखिए यहाँ पे कौन सा शेप है, ये सी शेप्ड, ये आपका जे शेप, फिर ये जो आपका ड्यूडेनम है ये कौन सा शेप है, सी शेप्ड है। और ये कैसा होता है, कितने सेंटीमीटर लंबा होता है, 25 सेंटीमीटर लंबा होता है, सी शेप्ड, और कैसा होता है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है लंबाई इसकी। ड्यूडेनम की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। और इसी ड्यूडेनम में आपका क्या होता है, किसका सिक्रीशन करता है ड्यूडेनम में, पैनक्रियाज और लीवर। यहाँ से देखिए ड्यूडेनम से क्या क्या अटैच है आपका, ये आपका लीवर है, लीवर यहाँ से अटैच है, और इसी से सिक्रीशन करता है पैनक्रियाज का, ठीक है। इससे जो यही लीवर और जो पैनक्रियाज ये ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जिसे क्या होता है, ग्लैंड्स का जिस एंजाइम्स का कुछ सिक्रीशन होता है, कुछ जूस का सिक्रीशन होता है, और ये फूड में क्या करता है, अपने एंजाइम्स को या फिर जूस को मिक्स करने का काम करते हैं। तो इसी से कनेक्ट होते हैं लीवर और आपका पैनक्रियाज। अब देखिए हमने बताया था माउथ में भी फूड का डाइजेशन होता है। अब जो माउथ में फूड का डाइजेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। माउथ में जो फूड का डाइजेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। उसके बाद से हमारे जो स्टमक में फूड का डाइजेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं, ठीक है, काइम बोलते हैं। यानी जब फूड क्या होता है, स्टमक से छोटी आंत में मतलब जाती है तो क्या कहती है, ड्यूडेनम से, ये ड्यूडेनम से होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन जेजुनम में जाती है, ठीक है। और जो ड्यूडेनम होता है वहाँ से लीवर अटैच होता है और पैनक्रियाज अटैच होता है, ठीक है। और जो पैनक्रियाज होता है वो क्या कहता है, एंजाइम्स रिलीज करता है। और एंजाइम्स कौन सा होता है, मतलब एक तरह से एंजाइम्स रिलीज करता है जिससे डाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है, ठीक है। तो ड्यूडेनम से क्या हमारा लीवर और पैनक्रियाज अटैच होता है। पैनक्रियाज क्या है, एंजाइम्स का सिक्रीशन करता है जिससे हमारी डाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है, ठीक है। तो इस पैनक्रिया क्या होता है, पैनक्रियाज एंड लीवर। तो पहले हम देखेंगे पैनक्रियाज क्या होते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, पैनक्रियाज क्या होते हैं। पैनक्रियाज एक ग्लैंड्स है, यानी एक ग्रंथि है जो क्या करती है, पैनक्रियाटिक जूस की सिक्रेशन करती है, ठीक है। पैनक्रियाज क्या है, ये हम आपका कहेंगे, ये पैनक्रियाज है। इसका स्ट्रक्चर कैसा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। पैनक्रियाज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है,
ये हमारा पैनक्रियाज लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है और एक टाइप का जूस का सिक्रीशन करता है जिसको पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं। और इसी पैनक्रियाटिक जूस की मदद से हमारे जो बॉडी का जो डाइजेशन होता है, फूड का डाइजेशन होता है, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो जूस का सिक्रीशन करता है उसमें वो मतलब उसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जो पैनक्रियाटिक जूस में जो जूस का सिक्रीशन होता है वो क्या होता है, उसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। वो एंजाइम मतलब 3 टाइप के एंजाइम्स होते हैं। जो एंजाइम्स का सिक्रीशन करता है वो 3 टाइप के एंजाइम्स होते हैं। पहला लाइपेज, सेकेंड एमाइलेज और थर्ड आपका क्या होता है, ट्रिप्सिन। सिक्रीशन एंजाइम्स, एंजाइम्स को सिक्रीट करता है। कौन कौन से एंजाइम, 3 टाइप के एंजाइम्स है। फर्स्ट आपका क्या होता है, लाइपेज, एमाइलेज, ठीक है, एमाइलेज, और थर्ड आपका क्या हो गया, ट्रिप्सिन। पैनक्रियाज में कौन से एंजाइम्स होते हैं प्रेजेंट, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइप्सिन क्या है, सॉरी लाइपेज क्या है, लाइपेज एक चिपचिपा पदार्थ है। ठीक है, लाइपेज जो होता है एक प्रकार का एंजाइम्स है, यानी जूस है, एंजाइम्स है जो क्या करता है, जो हम बताए थे फूड जो चिपचिपा होता है बहुत ही ज़्यादा, उसको पचाने का काम करता है। यानी जो फैट होते हैं, लिपिड होते हैं, जो फूड में फैट्स प्रेजेंट होते हैं, लिपिड प्रेजेंट होते हैं, उसको पचाने का काम कौन से एंजाइम का होता है आपका, तो लाइपेज का। ठीक है, लाइपेज फूड फैट्स को और किसको, सॉरी लिपिड को, फैट और लिपिड दोनों को पचाने का काम आपका लाइपेज करता है। एमाइलेज, जो एमाइलेज होता है वो क्या करता है, स्टार्च को क्या करता है, पचाने का, स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम करता है। अब क्या आप बोलोगे कि अभी तो आपने बोला था कि स्टार्च का डाइजेशन तो माउथ में भी होता है, तो कुछ ऐसे स्टार्च होते हैं जिसका माउथ में होता है, लेकिन कुछ क्या होते हैं जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन किस में होता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। उसके बाद जो थर्ड आपका एंजाइम है, ट्रिप्सिन एंजाइम है। ट्रिप्सिन एंजाइम का क्या काम होता है, ये प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, प्रोटीन का पाचन होता है। स्टमक में कौन सा होता है प्रोटीन का पाचन, तो प्रोटीन को क्या कहता था, पेप्टोन में कन्वर्ट हो जाता था। अब जो पेप्टोन है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, तो पेप्टोन का कन्वर्टिंग किस में होगा, पेप्टाइड में हो जाएगा। अब जो पेप्टाइड में कन्वर्ट होगा उसके बाद पेप्टाइड के फॉर्म में क्या होगा, प्रोटीन का डाइजेशन होगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है ना, अभी आपको इतना समझ में आ गया कि स्टमक में कौन सा होता है, प्रोटीन्स का पाचन कौन से फॉर्म में होता है, तो पेप्टोन फॉर्म में होता है। और लेकिन जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन होते हैं तो पेप्टोन को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, पेप्टाइड में। और जब पेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाता है तो उससे क्या होता है, फूड का पाचन किया जाता है, डाइजेशन किया जाता है। तो ये आपका है पैनक्रियाज, जो पैनक्रियाजिक ग्लैंड्स है इसका काम होता है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, लीवर ग्लैंड्स। यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स, ओके, फिर ऑल राइट। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, लीवर। लीवर क्या होता है, लीवर को देखते हैं। चलिए, तो अभी हम देखेंगे लीवर। लीवर क्या है, लीवर को हिंदी में क्या बोलते हैं, यकृत। अभी हम जेजुनम और इलियम अभी रुक के थोड़ा पढ़ेंगे। पहले हम ड्यूडनम में जो ग्रंथ या कौन से ग्रंथ हमने बताया था, पैनक्रियाज और लीवर, पहले उन दोनों को हम डिफाइन कर लेते हैं। तो पैनक्रियाज हमने बता दिया था, अब कौन सा है आपका, लीवर है। लीवर को हिंदी में क्या बोलते हैं, यकृत, या फिर कलेजा भी कभी कोई लोग बोलते हैं ना, जिसको कलेजा, इसी लीवर को ही बोलते हैं। जो लीवर है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, सबसे लार्ज, अभी तक जितने भी हमने ग्लैंड्स पढ़ा था, सबसे बड़ी ग्रंथ यानी लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, आपकी लीवर होती है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, आपका जूस का सिक्रीशन होता है। इसमें भी एक प्रकार का जूस का सिक्रीशन होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। अब पहले देखते हैं लीवर की जो साइज होती है वो कितनी होती है। तो जो लीवर की साइज होती है वो मेल्स में अलग होती है, फीमेल्स में अलग होती है। मेल्स की जो साइज होती है 1.4 से 1.8 kg तक होती है, और फीमेल में 1.2 से 1.4 kg तक होती है। लीवर की जो साइज होती है मेल में 1.4 से 1.8 kg तक होती है। ठीक है, और फीमेल में जो होती है 1.2 से 1.4 kg की होती है। अब जो, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अभी देखेंगे ये जो लीवर होता है हमारा, ये जूस का सिक्रीशन करता है, जिसको क्या बोलते हैं, बाइल जूस बोलते हैं। ठीक है, जिसको पित्त बोलते हैं, यानी लीवर क्या करता है, पित्त का सिक्रीशन करता है। इसमें एंजाइम्स नहीं, इस लीवर में ये जो ग्लैंड्स है इसमें एंजाइम्स नहीं प्रेजेंट था, सिर्फ और सिर्फ जूस का सिक्रीशन करता है। और जूस को क्या बोलते हैं, बाइल जूस, यानी पित्त बोलते हैं।
अब ये जो पित्त का सिक्रेशन करता है हमारा लीवर, तो ये पित्त को सिक्रीट करके किस में स्टोर करता है, यहाँ पे देखिए गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है, ये गॉल ब्लैडर में अपने पित्त को क्या करता है, सिक्रीट कर देता है, मतलब इसमें स्टोर कर देता है। क्योंकि जो हमारा लीवर है मतलब ऑल टाइम 24 आवर्स पूरे टाइम तक क्या करता है, बाइल जूस का सिक्रीशन करता है, ठीक है, तो हमेशा मतलब हर एक टाइम तक बाइल जूस का सिक्रीशन करता है। अब सिक्रीशन तो पूरा टाइम कर रहा है, लेकिन इसके पास इतना स्पेस नहीं है कि वो अपने पास से सिक्रीशन भी करे, स्टोर करे, तो यहाँ से सिक्रेट करके क्या करता है, गॉल ब्लैडर में आपका क्या करता है, स्टोर कर देता है। और फिर गॉल ब्लैडर से हमारा क्या होता है, ये जूस यहाँ स्टमक के जो फूड होता है उसमें मतलब एंटर कर जाता है, जो डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये बाइल जो जूस होता है उसका मतलब पीएच वैल्यू कितना होता है, बाइल जूस की पीएच वैल्यू जो होती है वो 8 होती है, ठीक है। और ये बाइल का क्या काम होता है, जो बाइल जूस होती है वो इमल्सिफिकेशन यानी जो फैट्स होता है फूड में, जो फैट्स प्रेजेंट होते हैं उसको क्या करता है, इमल्सिफिकेशन करने का काम करता है, ठीक है, इमल्सिफिकेशन करने का काम करता है। अभी चलिए देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, स्टमक में जो फूड खाते हैं वो एसिडिक फॉर्म में होता है, ठीक है ना, एसिडिक फॉर्म में होता है ना, हमने बोला इसमें एसिड का सिक्रेशन हो रहा है, यानी फूड कौन से फॉर्म में है, एसिडिक फॉर्म में है। लेकिन हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कौन से फूड को डाइजेस्ट करता है, वो अल्कलाइन फूड को डाइजेस्ट करता है। तो अब क्या होगा, फूड तो स्टमक से तो आ रहा है एसिडिक फॉर्म में, लेकिन जा रहा है स्टमक, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो अल्कलाइन फूड में कह रहा है कि हम कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें क्या होता है, जब डाइजेशन ऑफ फूड का स्टमक से जब स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजते हैं तो वहाँ पे क्या करता है, जो बाइल जूस, यही जो लीवर हमारा बाइल जूस का सिक्रीशन कर रहा है, तो ये बाइल जूस से क्या करता है, फूड को एसिडिक फॉर्म से क्या कर देता है, अल्कलाइन फूड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, यानी भोजन को अम्लीय से क्षारीय में कन्वर्ट कर देता है, ये हमारा बाइल जूस। तो ये आपका लीवर का काम हो गया। तो यहाँ तक हमको समझ में है लीवर का क्या क्या काम है, लीवर के कुछ मतलब कोई पूछ देगा लीवर का फंक्शन क्या होता है, तो ये वसा का पाचन करता है, यानी फैट्स को क्या करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है, ठीक है। अब देखिए जो लीवर्स होता है इसी में यूरिया का भी फॉर्मेशन होता है। यूरिया जो हमारा यूरिन होता है, उस यूरिन में जो यूरिया प्रेजेंट होता है वो उसका सिक्रेशन इसी लीवर से ही होता है। तो हमारा लीवर जो है यूरिया का सिक्रेशन करता है, और कोलेस्ट्रॉल, जो कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में पाता है वो कोलेस्ट्रॉल का भी सिक्रेशन किसके थ्रू होता है, लीवर के थ्रू होता है, ठीक है। तो यहाँ तक अब आप लोगों को बता सकते हैं, यहाँ तक अब आप लोग को कोई प्रॉब्लम है समझने में, अगर यहाँ तक कोई भी दिक्कत है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम इसको फिर अच्छे से और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा लीवर तक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट, जेजुनम। ड्यूडनम हम लोगों ने देख लिया, अब नेक्स्ट देखेंगे जेजुनम क्या होता है, जेजुनम किस तरह से काम करता है। तो जो जेजुनम है वो मिडिल पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, सबसे मिडिल वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, जेजुनम बोलेंगे, ठीक है, सबसे मिडिल वाला पार्ट है। और इसकी लंबाई कितनी होती है, 2.4 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। जो हमारा जेजुनम होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, सेंटीमीटर नहीं, 2.4 मीटर लंबाई होती है। और ये क्या करता है, जो ड्यूडनम से फूड को मिलता है उसको वो सीधे इलियम तक पहुंचाने का काम करता है, इसका बस यही काम है। फूड ड्यूडनम से लिया, उसको अपने थ्रू, अपने कैनाल के थ्रू कहाँ भेजेगा, इलियम में भेज देगा, बस इसका जेजुनम का इतना ही काम होता है। उसके बाद फूड हमारा कहाँ जाता है, इलियम में आ जाता है। जो हमने थर्ड पार्ट बताया था यहाँ पे इलियम प्रेजेंट है। अब फूड हमारा आएगा इलियम में, तो इलियम का क्या काम होता है, इलियम जो हमारा होता है सबसे लोअर पार्ट है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसका सबसे लोअर पार्ट जो है नीचे की होती है उसको क्या बोलते हैं, इलियम, ठीक है। तो अभी इलियम का क्या काम है कि ये फूड को क्या करता है, इसमें भी डाइजेशन होता है। अब किस तरह से फूड को डाइजेशन होता है, मतलब इसमें समझ लो फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, उसमें जो कुछ पच जाता है उसमें एब्जॉर्ब किया जाता है इलियम में। तो ये क्या होता है कि इसकी बताया ना हमने 3.5 मीटर इसकी लेंथ होती है, और ये कहाँ कनेक्ट होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन से जाके कनेक्ट, देखिए ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है और ये आपका इलियम है, इलियम आके यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन से क्या होता है, यहाँ पे अटैच हो जाता है, ठीक है। अब देखिए जो इलियम है उसमें एक एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक एंजाइम्स होता है जिसको क्या बोलते हैं, इरेप्सिन एंजाइम्स है। इलियम में कौन सा एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, इरेप्सिन। इलियम में इरेप्सिन एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, प्रोटीन को ये क्या करता है, पचाने का काम करता है। स्टमक, अभी माउथ में हुआ, फिर स्टमक में हुआ, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हो रहा है। अब ये कौन सा फॉर्म में हो रहा है, तो इस प्रोटीन को क्या पेप्टोन में कन्वर्ट किया गया, पेप्टोन से किस में किया गया, पेप्टाइड में कन्वर्ट किया गया। अब जो इसमें होगा पेप्टाइड को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, तो पेप्टाइड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, उसके बाद क्या होगा, उसका डाइजेशन होगा।
अमीनो एसिड में जब कन्वर्ट हो जाएगा पेप्टाइड, तब जाके तब जाके प्रोटीन्स का क्या काम होगा, डाइजेस्ट कर लिया जाएगा। तो ये काम किसके द्वारा होता है, इरेप्सिन एंजाइम्स के कारण, जो इलियम में प्रेजेंट होता है। इरेप्सिन एंजाइम के द्वारा क्या होता है, प्रोटीन्स को पेप्टाइड फॉर्म में क्या कर, पेप्टाइड से अमीनो एसिड में कन्वर्ट किया कर दिया जाता है, उसके बाद उसका डाइजेशन हो जाता है। ठीक है। अब ये जो इलियम होता है इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ऐसे छोटे छोटे फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक है, यानी हमारे फिंगर्स नहीं, बहुत और भी छोटा समझ लो, फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलाई। ठीक है, इसमें क्या होता है, विलाई प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, फूड में जो प्रोटीन्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब किया जाता है। इसी विलाई के थ्रू फूड में जो प्रोटीन्स होते हैं, जो अमीनो एसिड फॉर्म में कन्वर्ट है, उसको कहते हैं, उसको एब्जॉर्ब किया जाता है विलाई के थ्रू। अब जो विलाई होता है, ऐसे ऐसे जो विलाई होता है, ऐसे ऐसे, इसी से होते हैं, इसके वॉल से होते हुए ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, यहीं से होते हुए इसकी विलाई के बॉडी सरफेस होते हुए ब्लड वेसल्स होते हैं, और इस ब्लड वेसल्स में जो ब्लड होते हैं वो क्या करते हैं, इस विलाई से जो प्रोटीन्स का एब्जॉर्प्शन किया है, प्रोटीन को क्या कहता है, अपने ब्लड में मिक्स कर लेता है, और फिर उसके बाद से ब्लड से ले जाता है बॉडी के सभी, मतलब जितने भी सेल्स हैं, जितने भी टिश्यू हैं, वहाँ तक क्या करता है, प्रोटीन को पहुँचाने का काम करता है। क्योंकि प्रोटीन्स में एनर्जी होती है, हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स को एनर्जी की नीड होती है, तो ब्लड के थ्रू ही तो सभी बॉडी के सभी पार्ट तक एनर्जी पहुंचती है, प्रोटीन्स पहुंचता है। तो ये क्या करता है, ब्लड क्या करता है, विलाई की जो सरफेस है वहाँ से क्या करता है, ले लेता है प्रोटीन्स और बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक पहुँचा देता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग का क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट हो गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारा फूड कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। पूरी तरह से इसमें डाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हमारा फूड जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में जाएगा। अब बड़ी आंत में फूड का डाइजेशन किस तरह से होता है, क्या होता है, यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जिसका कोई यूज़ नहीं है, वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। अब किस तरह से काम कर रहा है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन तक हमारे डाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई। अब फूड हमारा जो अनडाइजेस्टेड पार्ट में हो गया है, जिसको डाइजेस्ट नहीं किया सकता, वो कहाँ पहुँच गया, लार्जेस्ट इंटेस्टाइन में। लार्जेस्ट इंटेस्टाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं, बड़ी आंत। फूड हमारा कहाँ गया है, बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन। हिंदी में बोलते हैं बड़ी आंत। अभी जो हमारी बड़ी आंत होती है वो किसकी लंबाई कितनी होती है, देखिए सबसे ज़्यादा बड़ी लंबाई तो हमारी किसकी थी, स्मॉल इंटेस्टाइन की, लेकिन इसकी लंबाई कितनी होती है, 1.5 सेंटीमीटर लंबाई तो होती है, लेकिन जो मोटाई होती है, इसकी जो थिकनेस होती है वो बहुत बड़ी होती है, यानी 6.5 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। लंबाई 1.5 सेंटीमीटर होती है और थिकनेस कितनी होती है आपका, 6.5 सेंटीमीटर। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, क्योंकि इसकी मोटाई बहुत है। इसके देखिए आप इसकी परत को ही देख के समझिए कि कितना मोटा है, इसकी परत कहते हैं मोटी होती है, वह 6.5 सेंटीमीटर लगभग होता है। अभी जो लार्ज इंटेस्टाइन में फूड पहुंचा, इसमें क्या काम होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में फूड में क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होते हैं, कुछ मिनरल्स ऐसे जो होते हैं जब भी एब्जॉर्ब अच्छे से नहीं हो पाते हैं, तो उस मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन यानी वाटर का एब्जॉर्प्शन हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है, जिससे हमारे जो फिशेस होते हैं, जिसको मल बोलते हैं, वो मल कैसा होता है, वो तो वैसे लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जब उसमें से वाटर का एब्जॉर्प्शन, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, तो वो क्या होता है, बहुत ही मतलब कड़ी टाइप में हो जाता है, तो स्ट्रॉन्ग टाइप का हो जाता है। इसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है मिनरल्स का, और ये कहाँ तक फैले होते हैं, इलियम से लेकर के और टोटल हमारा जो एनस है यानी रेक्टम या फिर एनस बोलेंगे, वहाँ तक का इसकी मतलब पूरी तरह से एक्सटेंडिंग रहती है, चारों से घिरा हुआ रहता है। अब देखिए ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इसको हम बोलते हैं बैक्टीरियो का घर, हाउस ऑफ बैक्टीरिया बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, ये जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ बैक्टीरिया। क्वेश्चन ये भी दिया था एग्जाम में कि हाउस ऑफ बैक्टीरिया किसको बोलते हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन का बॉडी का कौन सा पार्ट है, कौन सा कैनाल है जिसको हाउस ऑफ बैक्टीरिया बोलते हैं, बैक्टीरिया का घर बोलते हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन को बड़ी आंत को बोलते हैं। इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में क्या होता है, बैक्टीरिया स्टोर करके रखते हैं, इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। कौन सी बैक्टीरिया होती हैं, सबसे ज़्यादा बता रहे हैं नॉर्मल में, एक्सीरिया कोलाई, जिसको ई कोलाई भी बोलते हैं, ये बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है,
अब ये जो बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट होते तो ऐसा नहीं है कि वो बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा नुकसान करते, वो बैक्टीरिया नुकसान नहीं करते बल्कि हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। वो हमारे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बैक्टीरिया उसको खा लेती है, अनडाइजेस्टेड जो फूड है उसको खाती हैं, और जब खा लेती हैं पूरी तरह से तो इसीलिए उसकी वजह से वो जो फूड है उसमें स्मेल आने लगता है, अजीब सा स्मेल, मतलब उसकी स्मेलिंग प्रक्रिया बहुत गंदी हो जाती है। तो इससे क्या होगा, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से बैक्टीरिया को क्या फूड प्रोवाइड हुआ। अब जो बैक्टीरिया होता है उससे हमारी लार्ज इंटेस्टाइन को क्या क्या हेल्पफुल है, तो जो वो क्या करता है विटामिन B12, जो विटामिन B12 की गोली हम लोग लेते हैं, विटामिन B12 और विटामिन जो K होती है उसको क्या करता है, उसका सिक्रीशन करता है, उसको देता है, गिव प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसीलिए इन दोनों के बीच को क्या बोलेंगे, बैक्टीरिया और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच क्या बोलेंगे, इन दोनों के बीच सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का मतलब जो बैक्टीरिया है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से क्या करती है, फूड को लेती है, फूड को खाती है, और फिर हमारी आंत को, बड़ी आंत को क्या प्रोवाइड करती है, गिव क्या देती है, विटामिन B12 और विटामिन K। ये बैक्टीरिया ई कोलाई के कारण ही हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को मिल पाती है। ठीक है, इसलिए इसको सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। अब जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन में कितने पार्ट होते हैं, तो 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 4 होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का। इसको बोलेंगे जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है असेंडिंग ऑर्डर्स, असेंडिंग मतलब पार्ट, ये क्या है ट्रांसफर, ये डिसेंडिंग, और इसको सिग्मॉइड बोलेंगे। ये आपका असेंडिंग हो गया, ये आपका ट्रांसफर्स हो गया, ये आपका डिसेंडिंग हो गया, और ये आपका सिग्मॉइड पोर्शन हो गया। तो ये 4 पोर्शन में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। और जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसमें क्या होते हैं, इसमें भी 3 पार्ट और होते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से, सीकम होते हैं, कोलम होते हैं और रेक्टम होते हैं। सीकम, कोलन, रेक्टम। सीकम जैसे आपका क्या है, ये सीकम, हाँ ये सीकम है। सीकम होते हैं, कोलन होते हैं, रेक्टम होते हैं। ठीक है, इसके कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट्स हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम कितना सेंटीमीटर होता है, 6 सेंटीमीटर लंबाई इसकी होती है और 7.5 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। ठीक है, ये जो सीकम है, देखिए यही सीकम है हमारा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन से जोड़ता है। ये हमारा सीकम है, जहाँ पे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन आके लार्ज इंटेस्टाइन से जोड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, सीकम। इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई होती है 6 सेंटीमीटर और इसकी मोटाई होती है 7.5 सेंटीमीटर। ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसमें क्या होता है, फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है, फूड को इसमें मतलब कन्वर्ट करता है। और ये क्या कहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ता है, दोनों की जो जिससे जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं, सीकम बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका सीकम का जो निचला हिस्सा होता है, ये जो सीकम है आपका, इसका निचला जो होता है इसको क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं, यानी वर्मी फॉर्म, जिसको वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स हमने लिखा है, ये अपेंडिक्स होता है। जो कितना होता है, हमारे फिंगर जितना बड़ा है हमारा फिंगर, इतनी बड़ी इसकी स्ट्रक्चर होती है, ऐसे बाहर की तरफ निकले की तरफ होता है। इसको अवशेषी अंग बोलते हैं, जिसका अब कोई काम नहीं है। जो अपेंडिक्स होता है इसका अभी कोई काम नहीं है, बहुत पहले काम में आता था। जब हम लोग क्या करते थे, हम लोग घास फूस खाते थे तो उसको क्या, घास फूस को पचाने में ये इसका अपेंडिक्स का काम होता था। ये एक अवशेषी यानी वेस्टिजल ऑर्गन्स है, जिसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ये अपेंडिक्स क्या होते हैं, इसमें स्वेलिंग आ जाती है। इसकी साइज कितनी होती है, तो ये 8 सेंटीमीटर लंबाई इसकी होती है। ठीक है, और ये फिंगर शेप होता है, ये भी पाउच टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इसको वेस्टिजनल ऑर्गन्स बोलते हैं। क्यों वेस्टर्न, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, अवशेषी अंग। लेकिन कभी कभी क्या होता है इसमें, और ये क्या होता है, इसमें स्वेलिंग आ जाती है, ये फूल जाता है, स्वेलिंग आ जाती है। और जो मतलब टॉक्सिक पदार्थ होते हैं, जो फूड में टॉक्सिक पदार्थ क्या होते हैं, वो आ करके इसी अपेंडिक्स में क्या होता है, फिल हो जाते हैं, भरने लगते हैं अपेंडिक्स में। और जब काफ़ी टाइम तक फिल और जब भर जाते हैं इसमें, तो क्या होता है, हमें दर्द होने लगता है, हमारे नीचे के साइड में दर्द होता है। तो हम सोचते हैं क्यों हमें दर्द हो रहा है, तो इसी वजह से ये अपेंडिक्स में क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है और उसमें जितने भी टॉक्सिक पदार्थ होते हैं इसमें आके हो जाते हैं। डॉक्टर को हमें तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेनी चाहिए। अगर डॉक्टर दवा दे दिया सही हो गया तो ठीक है, वरना क्या होता है, डॉक्टर बोलता है उसको काट के हमें जो आपका अपेंडिक्स को निकालना पड़ेगा। इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग, कभी कभी अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है तो क्या होता है, इसी को निकालना पड़ता है। इसमें जो टॉक्सिक पदार्थ होते हैं आके ये इसमें एक्यूमुलेट होने लगते हैं। कभी कभी ये पेट में भी फट जाता है, जिस इंसान की कभी कोई डेथ भी हो सकती है।
अब देखते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कोलन क्या होता है। कोलन जो होता है ये मेन पार्ट होता है, ठीक है। कोलन क्या होता है, मेन पार्ट होता है। इसको भी 4 पार्ट में हमने बताया था ना कि 4 पार्ट में डिवाइड है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को हमने बताया था 4 पार्ट में, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, सिग्मा, डिसेंडिंग और सिग्मॉइड। तो किसके थ्रू था, कोलन के थ्रू। जो कोलन है, कोलन इसी को कोलन से बोलते हैं। ये कोलन से एक या 4 पार्ट में डिवाइड है, ट्रांसफर, असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग और सिग्मॉइड, यही 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद से यहाँ से होते हैं हमारा फूड कहाँ पहुँच जाता है, एनस में पहुँचता है, सॉरी रेक्टम में जाता है। यहाँ पे सारे अनडाइजेस्टेड फूड क्या होते हैं, स्टोर हो जाते हैं। और जब यहाँ पे स्टोर होते हैं तो जब बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में स्टोर हो जाएंगे तो क्या प्रेशर क्रिएट करेगा, और जब प्रेशर क्रिएट करेगा तो एनस के थ्रू हमारा फूड क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, यानी फीसेस क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। इस तरह से हमारी डाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा रेक्टम है, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा क्या होता है हमारा रेक्टम। ये जो रेक्टम होता है इसमें बिलिरुबिन नामक, बिलिरुबिन, रेक्टम में क्या होता है, बिलिरुबिन, बिलिरुबिन नामक एक पदार्थ पाया जाता है, ठीक है। जो क्या करता है, वो लिक्विड क्या करता है, उसको कलर प्रोवाइड करता है। जो हमारे फीसेस होते हैं, हमारे स्टूल्स होते हैं, उसको कलर प्रोवाइड करता है, उसको येलो कलर में चेंज कर देता है। ये ग्रीन कलर भी प्रोवाइड करता है और येलो कलर, यानी ये मल जो हमारा था उसको येलो कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। और यहाँ से फिर उसके बाद हमारे फूड क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अब जो फूड बाहर निकल रहे हैं वो कौन सा फॉर्म है, काइल। माउथ में जो फूड का डाइजेशन हो उसको क्या बोलते हैं, बोलस। स्टमक में जो फूड का डाइजेशन हो उसको क्या बोलते हैं, काइम। और जो स्टमक से जब हमारे इनस के थ्रू जो बाहर निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं, काइल बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा डाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है। एक बार हम फिगर की मदद से समझ लेते हैं, क्या होता है। हमने माउथ में फूड लिया, इसको बकल कैविटी में गया, इसको ओरल कैविटी में बोलते हैं, यानी इसको इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इंगेशन बोलेंगे। यानी फूड को लेना, माउथ में लिया, उसके बाद से फूड में क्या हुआ, डाइजेशन की प्रक्रिया हुई। पैरोटिड ग्लैंड्स हो गया, यहाँ पे सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स हो गया, और भी जो भी ग्लैंड्स है सब मिक्स होते हैं, इसमें से सलाइवा के थ्रू मिक्स होता है। और फिर हमारे फूड कहाँ आता है, ओइसोफेगस में। ये जो हमारा ओइसोफेगस नली है, इसके थ्रू कहाँ जाता है, हमारे स्टमक में जाता है। इसको हमने बताया था स्फिंक्टर और डीआई होता है, ये हमेशा दबा हुआ होता है। जैसे ही ओइसोफेगस से फूड स्टमक तक आता है तो ये ओपन कर लेता है और फिर हमारा फूड स्टमक में आ जाता है, तो अपने क्या करता है, क्लोज कर लेता है। अब स्टमक यहाँ भी लगा रहेगा, इसका यहाँ भी लगा रहता है, इसको पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जब स्टमक में फूड का चर्मिंग प्रक्रिया हो तो जो फूड होता है वो बाहर ना निकले, इसलिए स्टमक क्या करता है, साइड में स्फिंक्टर लगाता है, वॉल्व जिसको बोलते हैं। इसमें स्मूथ इसका वॉल्व, इसके मसल्स जो होते हैं स्टमक के, वो कैसा होता है, स्मूथ होता है। इसमें प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। फिर यहाँ से फूड कहाँ पहुँचते हैं, हमारे ड्यूडनम से होते हुए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचते हैं, ठीक है। यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। अब जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं तो यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन का हमने कितने पार्ट बताया था, 3 पार्ट बताया था, ड्यूडनम, जेजनम और इलियम। तो जो हमारा ड्यूडनम है, जब फूड ड्यूडनम में जाता है तो वहाँ से कौन क्या क्या कनेक्ट होता है, पेनक्रियाज कनेक्ट होता है और लीवर के कनेक्ट होता है, ठीक है। पेनक्रियाज एक जूस रिलीज करता है और लीवर जूस रिलीज करता है। लीवर में जूस जो रिलीज करता है वो गॉल ब्लैडर में जाता है, फिर गॉल ब्लैडर से कहाँ होता है, हमारे ड्यूडनम में जाता है। ये क्यों जूस रिलीज करता है, क्योंकि फूड में जो डाइजेशन की प्रक्रिया हो वो अच्छे से हो पाए, डाइजेशन की प्रक्रिया, इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर यहाँ से होते हुए कहाँ आता है, जेजुनम में जाता है। जेजुनम से हमारा फूड कहाँ जाता है, इलियम में जाता है। वहाँ पे फूड में जो भी प्रोटीन्स वगैरह जो भी कुछ रहते हैं सबका अच्छे से सिक्रेशन हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड की प्रक्रिया पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाती है। फिर हमारा फूड कहाँ जाता है, यहाँ सीकम से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि वो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जहाँ पे बहुत सारी बैक्टीरिया होती हैं, वो फूड को क्या, वो जो अनडाइजेस्टेड फूड उसको खाती हैं और हमारे बॉडी को क्या करती हैं, विटामिन B12, विटामिन K का प्रोडक्शन करते हैं, गिव हमें प्रोवाइड करती हैं। जो हमारे फीसेस होते हैं उसमें से कुछ मात्रा में वाटर होते हैं, वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है और फीसेस को क्या बहुत ही कठोर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फिर उसको रेक्टम में भेज दिया जाता है। रेक्टम में स्टोर होता है, जो बहुत अधिक मात्रा में रेक्टम में जो हमारा फीसेस है वो स्टोर हो जाता है, तो वो प्रेशर क्रिएट करता है और फिर उसके बाद एनस के थ्रू हमारा क्या होता है, बाहर हो जाती है। इस तरह से हमारी पूरी डाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। इंगेशन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, फिर उसके बाद असाइमिलेशन होता है, उसके बाद डिफिकेशन होता है। डिफिकेशन मतलब बाहर निकल जाता है। तो हमारी डाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई। अब यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि हम समझ पाए कि हमने ऐसा क्या पढ़ा है जो आपको समझ में नहीं आया। फिर हम उसको दोबारा से कोशिश करेंगे कि वो हम अच्छे से समझा सकें आप लोगों को।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, थैंक यू।